वन्यजीव अपराध पर सख्ती के साथ संवेदनशीलता का मंत्र। न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह बोले, करुणा से होगा बदलाव। वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और तस्करी नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से वाइल्ड लाइफ एसओएस ने न्यायपालिका उत्तर प्रदेश, वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग से हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरहा में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। वन्यजीव अपराध और वन्यजीव अपराध से अर्जित आय की जब्ती विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह ने किया। कार्यशाला में आगरा और मथुरा मंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वन अधिकारी, प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह ने कहा, पुनर्वास, जागरूकता और मार्गदर्शन कई बार केवल दंड से अधिक स्थायी बदलाव लाते हैं। उन्होंने वाइल्ड लाइफ एसओएस की तैनाती 3 दशक की संरक्षण यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने पशु संरक्षण के साथ उन समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका भी विकसित की है जो पहले पशु शोषण से जुड़े थे। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता को सामाजिक दायित्व बताते हुए हाथी संरक्षण केंद्र में देखी गई नेत्रहीन हथनी का उदाहरण देकर उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता को सामाजिक दायित्व बताते हुए हाथी संरक्षण केंद्र में देखी गई एक नेत्रहीन हथनी का उदाहरण देकर करुणा की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में वाइल्ड लाइफ एसओएस के सह संस्थापक कार्तिक सत्यनारायण, गीता शेषमणि, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार शुक्ला, करमवीर सिंह नलवा, विशेष अभियोजक विनय कुमार ओझा, ईडी के संयुक्त निदेशक दीपक चौहान और कानूनी पत्रकार तरुण नांगिया शामिल रहे। समापन संबोधन सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता सत्यनारायण वशिष्ठ ने दिया। मथुरा से सतीश उत्तरकर, समाचार 24। इसके लिए, हमारे समाज के लिए और इसको वन्यजीव अपराध को रोकने के लिए हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा और इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम वन्यजीव का संरक्षण करें, जंगलों का संरक्षण करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें और अपराध को रोकें। जो वन्यजीव अपराध है, ये वन्यजीव तस्करी है, चाहे वो छोटी सी जानवर हो, सांप हो, कवर बिज्जू हो, गोहेरा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको ना फंदे से कोई मारे, ना उसका तस्करी करे। इसको रोकने के लिए वन विभाग, पुलिस, सीबीआई और जुडिशरी से कई सारे लोग आज के वर्कशॉप में आए हुए हैं और इसके लिए हम बड़े आभारी हैं कि वाइल्ड लाइफ एसओएस ये तीसरे साल इसको लगातार वर्कशॉप को जारी कर पा रहा है और इससे हम ग्राउंड लेवल पे पुलिस, वन विभाग और कई सारे ऐसे इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, इन सबको हम जागरूक कर पा रहे हैं कि ये स्पेशल लॉ है, ये स्पेशल एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक व्यक्ति, हम सबके नज़र में जो है, उन सबका ये जिम्मेदारी बने कि हम जानवरों का संरक्षण करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी का कहना है कि पेपर जितने मजबूत होंगे हम उतनी अच्छी सजा दे सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा चीज़ बताया लॉर्डशिप ने। जो जुडिशरी के स्पीकर्स है, उनका कहना है कि जो वन विभाग या पुलिस केस पकड़ते हैं, उनको वो केस का जो मजबूती तभी बनता है जब एफआईआर या उसके जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो लिखा पढ़ी बनाते हैं, वो यदि टाइट रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इंसाफ जानवरों को मिलना और वन्य जीव को मिलना आसान हो जाता है। बस वही, उस पर काफ़ी स्पष्टता की जा रही है और आज पूरे दिन सेशंस होंगे, सुबह से लेकर शाम तक, और इसके साथ साथ सब पार्टिसिपेंट्स को जो आए हैं, इन सबको वाइल्ड लाइफ एसओएस के सेंटर आने में मौका मिला। हर एक सेंटर में आके उनको हमारे ऑफिसर से मुलाकात करने को मौका मिला और ये इंटरैक्शन जो है पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, इन सब लोगों से इंटरैक्शन से ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा आइडियाज़ का, इंटेलिजेंस का, और इससे हमारा आशा है कि आप सब लोगों का सहायता से वन्य जीव का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। सर, 31 साल का सफ़र काफ़ी मजबूत रहा। जी, हमारा 31 साल का सफ़र रहा। वाइल्ड लाइफ एसओएस जब से हमने क्रिएट किया, स्थापित किया 1995 में, और उसके बाद काफ़ी चुनौतियाँ थी हमारी, हर कदम पे चुनौती थी, पर समाज का सपोर्ट रहा और जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, पुलिस का हमेशा सहायता रहा
और हम एक ही चीज़ मानते हैं कि हम भगवान का काम कर रहे हैं कि वन्य जीव और प्राणियों को और पेड़ पौधों को और जंगलों को बचाना हमारा कर्तव्य है। सर कि जितने भी केस रजिस्टर्ड हुए उसमें से मात्र 2% में ही कन्विक्शन हो सका है, तो ये कन्विक्शन रेशियो जो है बहुत कम है। और ह्यूमन तस्करी वन्यजीव तस्करी रोकने के लिए और बेटर हम लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं? वन्य जीव तस्करी में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि लोगों को जागरूकता नहीं है, क्योंकि वो गैप हो जाता है, उस वजह से कन्विक्शन हो नहीं पाता है और अक्सर नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल हो जाता है। तो इसीलिए यही तो कहना था कि जो पेपर वर्क है उसका लिखापढ़ी जो है वो बहुत सख्ती से और बहुत बारीकी से देख के उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी से ये जागरूकता से और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। यदि मीडिया इस ऐसे से पब्लिश करेगा तो लोगों को पढ़ने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म वो है मीडिया। तो आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको जितना आप ज़्यादा फैला सकते हैं उससे उतना ज़्यादा जागरूकता होगा तो कन्विक्शन रेट बढ़ सकता है। और इसी कन्विक्शन रेट बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।